शांति। हर साल आता है, हर साल जाता है, हर साल आता है, हर साल जाता है। इस साल आपको सब मिले जो आपके दिल को भाता है। खुशी, स्वस्थ और उमंग उत्साह भरा ये साल रहे आपका, ऐसी मेरी ये शुभकामना है। नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सुनते हैं प्यारे बाप दादा की मुरली। आज 2 जनवरी 2021 की ईश्वरीय महावाक्य। मीठी बच्ची, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। आज का प्रश्न है, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो, तो तुम्हें कौन सा जवाब हलक से देना चाहिए? क्या जवाब देंगे? कोई पूछेंगे आप राजी खुशी हो, तो बाबा बताते हैं उत्तर है, बोलो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? भगवान मिल गए। हाँ, भगवान मिले, बाबा अपना बच्चा बनाया, फिर अपना सब कुछ हमें देने को तैयार है, तो फिर किस बात की परवाह? बाबा ने कहा परवाह की कोई बात नहीं। ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। क्या याद नहीं सिखला सकते कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है? ये कोई भी सिखला नहीं सकते। बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है। वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। यह अब समझा जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे भल समझते होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है, जो 3 रूप में महिमा होते भी तीनों को भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिमान है। सुने बाबा ने क्या कहा? हाँ, बाबा ने कहा, बाबा हम बच्चों को 3 रूप में मिले, बाप रूप में, टीचर रूप में, सतगुरु रूप में, फिर भी माया भुला देती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा माया भी सर्वशक्तिमान है, बहुत प्रबल है, बाबा की याद घड़ी घड़ी भुला देती है। लेकिन बाबा भी सर्वशक्तिमान है, बाबा के बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिमान है। इसलिए बाबा की याद भुला नहीं सकती। माया कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन बाबा की याद भुलाए नहीं। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं, माया ऐसी प्रबल है, ड्रामा अनुसार है बहुत सहज। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप टीचर सतगुरु है, सच सच, इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं। अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं, तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे? माया से हार खा लेंगे तो कदम कदम में पद्मों की कमाई कैसे जमा करेंगे?
देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की यह पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की यह पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। फल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचे ते ऊंचे एक पाप। बाकी उनकी बड़ाई क्या, आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का, जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाबा ने कहा ज्ञान बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते। क्यों नहीं लिख पाते? माया भुला देती है। कहाँ तक बैठ लिखे? अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं, 2 घंटा याद में रहे, फिर वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी। सारे दिन में अगर बाबा की याद नहीं है तो क्या लिखेंगे चार्ट में? लज्जा आती है, इसलिए नहीं लिखते। नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए, परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है। दिल में लगता जरूर होगा, बाबा कहते तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते हैं तो बाकी औरों को क्या समझाएंगे। बाबा कहते हैं, दिल को लगता तो है ना कि बाबा तो सही ही कह रहे हैं। मुरली नहीं पढ़ते तो क्या लिखेंगे? बाबा की याद नहीं रहती बुद्धि में तो क्या लिखेंगे चार्ट में? ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो समझते हैं बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। हाँ बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चे मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसीलिए यहाँ आते हो रिवाइज करने। हर कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते ही है, बाबा तो कराते हैं पुरुषार्थ, लेकिन अगर तकदीर में नहीं है बाबा भी फिर क्या कर सकते हैं? तदबीर कराने वाला एक ही बाप है, इसमें कोई के पास खातरी हो नहीं सकती। न स्पेशल पढ़ाई है, उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं। बाबा तो सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा के तो बहुत सारे बच्चे हैं ना। अब एक एक को बाबा अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उनको स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसीलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह बाप ऐसे नहीं करते कि कोई अलग से पढ़ाएंगे, स्पेशल पढ़ाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, ये तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। एक पढ़ाई एक समय पर एक जैसे सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना, या तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ इसको अलग से कराती नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही
मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम भी पढ़ाते हैं, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है। वहाँ तो अलग से भी पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। यहाँ बाबा ने कहा कि बाबा ऐसा कुछ नहीं करते हैं, अलग से कोई टाइम दे, अलग से कोई पुरुषार्थ कराए, नहीं। बाप तो सबका बाप है ना, पिता है, टीचर भी है, इसलिए एक जैसा पढ़ाते सभी को। इनकी तो बात ही नहीं है, एक ही मंत्र देते हैं सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए एक ही टीचर मंत्र देते, एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, मन बना करो। याद से क्या होता ये तो समझते हो, पापी पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। यह तुम बच्चों के पुरुषार्थ पे है, जितना याद करेंगे उतना पाएंगे। बाबा ने कहा ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पे है। बेहद के बाप को याद करने से हमको यह बनना है, क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं। ढेर मंदिर बने हुए हैं, मंदिर में जाकर गाते हैं ना कि आप सर्वगुण संपन्न हो और हम नीच पापी कलकामी है, माना पुण्य आत्मा हो और हम पाप आत्मा है। वहां सब क्या करने जाते हैं? दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं है, एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाते हैं, हम भी जावे, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा देखा देखी भी चले जाते हैं, ये जा रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं साथ में। बाबा ने कहा इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की है, जैसे और त्योहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो, अक्षर ही एक है, मन मना भव। यह तुम्हारी यात्रा अनादि है। वह भी कहते हैं वह यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित करते हो, हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। बाप ही आकर यह यात्रा सिखलाते हैं। वह चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते हैं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बस बाबा और कोई मेहनत का काम नहीं देते हैं। यात्रा में तो हम क्या क्या करते, यात्रा करने जाते हैं तो बाबा हमें कोई कष्ट नहीं देते, कोई मेहनत नहीं, सिर्फ कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बन जाएंगे। मनुष्य यात्रा पर जाती है तो वह उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहां भी गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। हम बाबा ने कहा यात्रा पर भी जाते तो वहां भी क्या क्या करते रहते हैं। इस रूहानी यात्रा का किसको भी पता नहीं। जिस्मानी यात्रा तो जानते हैं, तो चले जाते हैं यात्रा करने। बाबा ने कहा रूहानी यात्रा के बारे में तो कोई भी नहीं जानते। तुमको अभी बाप ने बताया है, यह याद की यात्रा है सच्ची। बैठे बैठे यात्रा पे चले जाते। बाबा ने कहा ये सच्ची याद की यात्रा है। वह यात्रा का चक्कर लगाने जाते हैं,
फिर भी वैसे का वैसे बन जाते हैं। यात्रा करने से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, वैसे के वैसे रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्कर लगाया, यह भी चक्कर लगाते हैं ना। गीत में भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते। कहते चारों तीर्थ यात्रा किए, सभी जगह गए, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान को पाए नहीं, अनुभव नहीं किए, फिर भी दूर रहे। तो बाबा ने कहा भक्ति से तो कोई मुझे मिल नहीं सकते। भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। ऐसे नहीं कि यात्रा पे गए तो कोई जीवन में परिवर्तन है। बाबा ने कहा नहीं, फिर आकर तो 5 विकार में फंस जाते हैं। ये सब यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे। क्या जान जाएंगे? हाँ, बाबा ने कहा कि एक दिन सब जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिरी दिन मिलेगा, लेकिन कैसे ये कोई भी नहीं जानते। ये तो मीठी मीठी बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ये कौन जानते हैं? बाबा ने कहा आप मीठी मीठी बच्चे जानते हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे। उस समय और कोई धर्म नहीं होता, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। यह हमसो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्कर लगाती है। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो कि हम ही आत्मा देवता बनते, फिर क्षत्रिय बनते, ऐसे वर्णों में चक्कर लगाते हैं। बाबा ने कहा ये कोई भी नहीं जानते, वे तो समझते हैं हम ही आत्मा, हम ही परमात्मा। तो बाप कहते हैं यह जो मंत्र है ये हरदम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? सारा दिन अगर बुद्धि में चक्र नहीं है तो बाबा कहते हैं कि चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। यह तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, ये ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है कैसे कैसे 84 जन्म लेते, किस किस स्टेज से गुजरते हैं। बाबा ने कहा ये सब बच्चे जान गए हो। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं हम जीवात्मा सुपरमात्मा बन जाते, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। बाबा ने क्या कहा? बाबा आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, गॉड नहीं बनाते। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है। जिसका नाम
स्वदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आ जाता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही उच्च पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते हैं। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो रिजल्ट वहां ही निकलते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? हाँ, बाबा पूछ रहे तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? क्या जवाब देंगे? बाबा ने कहा तुम खुद करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई और करेंगे, बाबा करेगा। बाबा ने कहा तुम खुद करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ। पुरुषार्थ से जो चाहो सो पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वो समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है ना। यह राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहां वजीर होते नहीं। वजीर की दरकार उनको रहती है जिसको अकल कम होता है। सतयुग में तो देवी देवताएं बहुत बुद्धिमान है, इसलिए वहां वजीर की जरूरत नहीं। तुमको वहां राय की दरकार नहीं रहती। बाबा के पास राय लेने आते हैं। स्थूल बातों की राय लेते हैं। पैसे क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते हैं यह दुनियावी बातें बाबा के पास नहीं ले आओ। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा क्या कैसे करें, पैसा है क्या करें, धंधा है क्या करें, कैसे सेवा में लगे। तो बाबा कहते हैं दुनियावी बातें बाबा के पास नहीं लेकर आओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त बन न जाए तो कुछ न कुछ आठत देकर बता देते हैं। यह कोई मेरा धंधा नहीं है। कोई एकदम दुखी होते रहते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं तो बाबा थोड़ा बहुत समझाने दे देते हैं। बाकी बाबा ने कहा ये कोई मेरा धंधा नहीं है, मैं तो आया हूँ पावन बनाने के लिए। मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो, तुमको मिलती है श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आसुरी मत। वह है सुखधाम। वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो। कहा नहीं कहेंगे? सतयुग में। बाबा ने कहा सतयुग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। यह अक्षर वहां होते नहीं सतयुग में। ये यहाँ पूछा जाता है कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो। इसमें भी बहुत बातें आ जाती है। वहां दुख है नहीं जो पूछा जाए कि राजी खुशी हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, तबीयत ठीक है। ऐसे बाबा ने कहा सतयुग में नहीं पूछेंगे। यह है ही दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। भल माया सर्वशक्तिमान है,
गिराने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा ने क्या कहा? बाप मिला है ना, साथी कौन है? स्वयं भगवान। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैराफत पूछते हो? हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया फिर किसकी परवाह? यह हमेशा याद रहना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं। बाबा हमें स्मृति दिला रहे, बच्चे सदा याद रहे हम किसके बच्चे हैं, साथी कौन है। यह भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम राजी खुशी हो, तो बोलो हम तो सदैव राजी खुशी हैं। हाँ, सदैव हम खुश राजी हैं। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो। हाँ, बाबा ने कहा बीमार भी हो तो भी कोई पूछे कैसे हो तो क्या कहेंगे? खुश राजी है। लगे ही नहीं कि हम बीमार हैं, बाबा साथ है, हिसाब किताब चुकता हो रहा है, बस एकदम मजे में रहना है। तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, जो हमको इतना लायक बनाते हैं, तो हमको क्या परवाह रखनी। ईश्वर बच्चों को क्या परवाह, ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह, वहां देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है? हाँ, जानते हैं ना हम बच्चे, कैसे विश्व का ताज मिलता है। बाप नहीं ताज रखते, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले, तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी, कहाँ बाप मरे जो ताज हमारे सिर पर आवे। आश होगी प्रिंस से महाराजा बनो। वहां तो ऐसी बात नहीं होती। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। हाँ, बाबा सतयुग की बात सुना रहे हैं। वहां वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं, बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती है। तुम समझ सकते हो, सतयुग में सुख ही सुख है, हर बात में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। कहाँ? सुख के दुनिया में, सुख धाम में, सतयुग में। वह तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाप से पढ़ रहे हो, तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वह तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता। हाँ, समझते मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं। बाबा ने कहा उनको तो पता भी नहीं है कि स्वर्ग है कहाँ। जन्म जन्मांतर यह अज्ञान की बातें सुनते आए, अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। स्वर्ग में कब कैसे जाते, कौन जाते, ये सारी बातें बाबा अभी हमें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। अपने ऊपर ताज कैसे रखेंगे? बाबा ने कहा पढ़ाई से। सेकंड, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिकॉर्ड रखना है। आज का वरदान, कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो, इसे ही योग बल कहा जाता है। ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्माओं को सम्मुख का अनुभव करा सकती है। आत्माओं का आह्वान कर उन्हें परिवर्तन कर सकती है। यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। दूर बैठी आत्माओं को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति से। बाबा के साथ जब कनेक्शन और रिलेशन क्लियर है और एकाग्रता की शक्ति है, तो दूर बैठी आत्माओं को भी हम सकाश दे सकते, परिवर्तन कर सकते। आज का स्लोगन, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। ओम शांति।